पश्चिम बंगाल की ये एक सच्ची कहानी है, एक परिवार के साथ हुए खौफनाक अनुभव की। कहानी शुरू होती है 2011 में। पामेला के पिता ने नया घर बनवाया ही था कि उनके मुंह में एक छोटा सा घाव हो गया। अब एक मामूली सा घाव एक भयानक ट्रेजेडी में कैसे बदल गया, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब पामेला के परदादा ने वो जमीन खरीदी और खुदाई शुरू करवाई तो मिट्टी के नीचे से एक गहरा राज निकला। उस जमीन पर दो खास चीजें थीं, एक बहुत बड़ा पुराना नीम का पेड़ और ठीक बगल में एक कुआं। पड़ोस में रहने वाला एक परिवार इस पेड़ को चमत्कारी मानता था। वो रोज यहां धूप अगरबत्ती जलाते थे और पता है, उनकी भक्ति काम भी आई। वो एक गरीब नाई से 2 फैक्ट्रियों के मालिक बन गए। अब साल 2010 में परिवार ने घर को और बड़ा करने का सोचा। एक इंजीनियर को बुलाया गया, लेकिन इंजीनियर ने एक बड़ी मुश्किल बता दी। घर के नए प्लान के बीच वो नीम का पेड़ आ रहा था। अब परिवार में फूट पड़ गई। बड़े चाचा ने कहा पेड़ काटना मतलब बर्बादी, पर बाकी दोनों भाई नहीं माने। और जैसे जैसे पेड़ को लेकर झगड़े बढ़े, घर में एक के बाद एक अपशकुन होने लगे। पामेला के पिता को लगा ये सब पेड़ की वजह से हो रहा है। गुस्से में उन्होंने पेड़ काटने की ठान ली। एक महंगा हवन पूजन करवाया गया और उसके ठीक 1 हफ्ते बाद उस पुराने नीम के पेड़ को काट दिया गया। और उसी रात से खौफनाक घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले 8 साल की पैमला के साथ। तो अब हम वापस आते हैं 2011 में। घर बन चुका था और पिता के मुंह में वो घाव हो गया था। डॉक्टरों ने जब जांच की तो एक चौंकाने वाली बात पता चली। ये कोई मामूली घाव नहीं, स्टेज 2 का कैंसर था। इसके बाद सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा माँ ने डरावने सपने में देखा था। उस आत्मा का बदला पूरा हो रहा था। पिता की मौत के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। अब दोनों बच्चे बुरी तरह बीमार पड़ गए। पूरी तरह टूट चुकी मां को एक रात सपने में लाल साड़ी पहने एक औरत दिखी, जिसने एक रास्ता दिखाया। अगले ही दिन मां ने वैसा ही किया और जैसे जैसे वो नए पौधे की सेवा करती, बच्चे ठीक होने लगे। परिवार अब खतरे से बाहर था, पर मां को जानना था कि आखिर वो लड़के की आत्मा कौन थी। तब एक पुजारी ने बताया कि वो एक ब्रह्म दैत्य था, एक शक्तिशाली आत्मा जिसका घर इस परिवार ने उजाड़ दिया था। नया पेड़ लगाने से आत्मा शांत तो हो गई, पर गई नहीं। अब वो उसी नए पेड़ में रहती है। आज वो परिवार उसी आत्मा के साए में रहता है। जब तक वो सम्मान करते हैं, वो आत्मा उनकी रक्षा करती है। पामेला कहती है कि तूफानी रातों में आज भी उस पेड़ से कोई उन्हें देखता है। वो आत्मा शांत है या बस इंतजार कर रही है?